हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत से बच्चों को लगता है कि सर बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी बातें हम नहीं करते हुए आज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का बेसिक नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, बट ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है वो तो पता करें पहले। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब है बेटा कि ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो हमें डिस्कस करना है। अब ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेगा? तो ऑलवेज यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेगा। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या हो? एक एंगल क्या हो बेटा? 90 डिग्री। उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। नाउ हमें बेसिकली राइट एंगल पढ़ना पड़ेगा पहले कि क्या होता है। देखो, छोटी छोटी बातें मैं बताते बताते पूरे बेसिक्स और पूरी ट्रिक्स के साथ तुम्हें बताऊंगा कि सबसे पहले पता करो राइट एंगल क्या होता है। तो आपने कहा सर राइट एंगल का मतलब है एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसमें थ्री साइड्स होंगी। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो जिस पर 90 डिग्री बन रहे हैं, तो बेसिकली दो साइडों पे 90 डिग्री बनेगा तो उसको हम बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? बेस और परपेंडिकुलर। अब किसको बेस बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, वो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। देखो कैसे। जैसे मैं बोला, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। यू कैन से लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा ओके। नाउ अगर हम बात करें कि सर ये साइड और ये वाली साइड, दो साइड हमारे पास है। दिख रही है तुम्हें दो साइडें? कौन कौन सी दो साइडों की मैं तुम्हारे यहाँ पे बातें कर रहा हूँ? तो बेसिकली दो साइडों की मैं बातें यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चा। एक तो इस साइड की और एक इस साइड की। इस साइड में से किसी एक को बेस बोलेंगे और किसी एक को परपेंडिकुलर बोलेंगे। किसको बोलेंगे वो समझना जरूरी है। तो वही बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कोई मैं ये नहीं कह रहा था राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 90, वो नहीं। मैं बोला कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये एंगल और ये इस वाले एंगल में कोई एक एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ये थीटा नहीं होगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले एंगल को थीटा समझ लेते हैं एक बार, तो इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है। तो जिस भी साइड पे थीटा और 90 डिग्री बन रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, जिस भी साइड पे जो आपका एक्यूट एंगल है वो और 90 डिग्री बन रहे हैं, उस साइड को, इस साइड को आप बोलोगे बेस साइड। क्या बोलोगे? बेस। बची बड़ी साइड को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज और बची हुई साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब कई बच्चे इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है, एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज सबको पता होती है, बची हुई साइड को बेस साइड बोलते हैं। ठीक है सर, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर आपको ये बात पता है तो आप बहुत से क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ए बी मेरा बेस है, बी सी मेरा परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और ए सी मेरा हाइपोटेन्यूज है। मैंने कहा ओके। ये बातें बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आई। तो बोले सर एक बात बताओ, अगर राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बन रहा है तो क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना बेटा। ये अगर आपका थीटा है, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना? इस 90 डिग्री की इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, और ये लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी बच्चा? हाइपोटेन्यूस। थोड़ी सी हिचकियाँ आ रही हैं, पता नहीं खाना खाने की वजह से कैसे, बट चलो एडजस्ट कर लेंगे ना। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस। बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आया। काम क्या है वो बताओ। तो मैंने कहा देखो, हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो मैं आपको नाम लिख के बताता हूँ कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं। पहले का नाम है साइन। इस शॉर्ट फॉर्म में हम याद करेंगे इसको, साइन। दूसरा होता है कोस, थर्ड टेन, फोर्थ कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। इतनी बातें अगर तुमने इस वे में याद किया तो सारी आइडेंटिटीज, जितनी भी आइडेंटिटी तुम्हारी है वो सब मैं इसी वे में याद करा दूंगा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। मैं फिर बोल रहा हूँ, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब देखो, इनके सामने एंगल लिखा लिखा हुआ होता है। कोई भी एंगल हो सकता है वो। मैं नहीं कह रहा कि थीटा ही होगा। वो एंगल बी सी भी हो सकता है, उसका नाम एंगल सी हो सकता है, उसका नाम एंगल ए हो सकता है, उसका नाम एंगल पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस तुम याद रखो कि एंगल का नाम होता है आगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार के लिए थीटा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बच्चा? थीटा लिख देता हूँ।
तो मैंने लिख दिया यहाँ पे थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, रट लो इनको एकदम भयंकर वाला। अब देखो सर ये क्या काम आते हैं, मैंने कहा ये साइड के रेशियो लिखते हैं, मतलब एक ऐसे करके ऊपर साइड का नाम होगा, नीचे साइड का नाम होगा। बोले ओके सर, इसमें भी होगा क्या? मैंने ओके, कोस में भी होगा, टेन में भी होगा, कोट में भी होगा, सेक में भी होगा, कोसेक में भी होगा। बोले कैसे होगा? मैंने कहा देख, एक लाइन याद कर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद ऊपर बोले, हर हर नीचे बोले। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने कहा देख, इसमें से पहला रेशियो बन रहा है पी अपॉन एच, दूसरा बन रहा है बी अपॉन एच, तीसरा बन रहा है पी अपॉन बी। ये पी एच बी क्या क्या है? मैंने कहा पी का मतलब परपेंडिकुलर है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, बी का मतलब बेस है। बोले ओके सर। तो पहला दे दे साइन को, दूसरा दे दे कोस को, और तीसरा दे दे टेन को। बोले ओके सर। कोई भी एंगल अगर साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दे उस पर्टिकुलर राइट एंगल में। अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो। अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। बोले ओके सर। इसका मतलब साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा कितना होता है? आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने कहा अच्छा तीन ही याद करने हैं? मैंने कहा हाँ तीन ही याद करो। फिर देखो सर, ये अगर छह भाई हैं तो आपस में क्या क्या रिलेशन है? बोले किसका? बोले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड सेक थीटा, और लास्ट में है कोसेक थीटा। इनका आपस में क्या रिलेशन है? मैंने कहा देख, जो सबसे बड़ा बड़ा भाई है वो सबसे छोटे के साथ रिलेशन रखता है, बहुत अच्छी दोस्ती है। दूसरे नंबर का जो भाई है वो लास्ट से दूसरे नंबर के साथ बहुत रिलेशन रखता है। तीसरे नंबर का भाई नीचे से तीसरे नंबर के साथ रिलेशन रखता है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा साइन थीटा जो है वो कोसेक का उल्टा होता है। जो काम कोसेक करता है वो साइन नहीं करता, जो साइन करता है वो कोसेक नहीं करता। बोले ओके। कोस थीटा, मैंने कहा कोस थीटा वन अपॉन सेक थीटा होता है। बोले इसका मतलब तो ये भी होता होगा कि सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा होता है। मैंने कहा वेरी गुड। बोले इसका मतलब तो ये भी होता है कि कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा होता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो बोले इसका मतलब तो सर टेन थीटा वन अपॉन कोट थीटा होता है। बोले ओके सर, इसका मतलब कोट थीटा वन अपॉन टेन थीटा होता है। मैंने कहा यस। बोले तो सर याद हो गए, बहुत इजीली याद हो गए, इनको तो ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। मैंने कहा देख बेटा ऐसे याद हो जाएंगे। बोले और कुछ होता है? मैंने कहा हाँ, टेन थीटा थोड़ा बहुत रिलेशन रखता है साइन और कोस के साथ, कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा भी होता है। अच्छा ऐसा? फिर बोले आप इसका मतलब कोट टेन का उल्टा, कोट क्या है? साइन बाई कोस, सॉरी टेन क्या है? साइन बाई कोस, तो कोट क्या हो जाएगा? कोस बाई साइन। बोले अच्छा उल्टा होता है, ये तो बता दिया आपने। दैट इज कनेक्शन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो बेटा ये 8 फॉर्मूलेज बन गए। क्या तुम्हें लगता है इनको ज्यादा रटना पड़ेगा? मेरे हिसाब से नहीं बेटा। अब बोले इससे क्या फायदा हुआ? मैंने कहा बेटा देख, दोबारा लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को समझाने का, अपने को क्या करना है? समझाना है सर। बोला है कि सर साइन थीटा, आपने थोड़ी देर पहले समझाया था कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने थोड़ी देर पहले कहा कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसी वे में याद रखो, साइन कोसेक के साथ, कोसेक के साथ और टेन कोट के साथ। फिर बोले सर कोसेक होता होगा उल्टा इसका, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बोले ओके। कोस थीटा, मैंने कहा देख यहाँ पे लिखवाया था ना मैंने, क्या लिखवाया था याद है? भूल गए? अरे यार बहुत जल्दी भूल जाते हो। सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखवाया था क्या? मैंने कहा ओके। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आया? बोले हाँ। सेक कोसेक कोस का उल्टा, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या बच्चा? यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब कोट थीटा इसका उल्टा होगा, परपेंडि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोले सर एक बात बताओ, आपने कहा था टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बोले इससे प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा ये तो तू क्वेश्चन पूछने लगा मेरे से। तो आपने कहा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा जब भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या बोल दिया, मैंने कहा कुछ नहीं बोला। न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को ऐसे का ऐसा रखो, डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन का उल्टा कर दो और उसको न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या यही समझाया है मैंने तुम्हें? बोले सर वाओ, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर तुमने कहा सर कोट थीटा भी क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है। मैंने कहा यस जरूर होता है बच्चा। तो आपने कहा इसका मतलब कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों का रेसिप्रोकल, मतलब डिनोमिनेटर का। तो पी अपॉन एच तो ऐसे कैसा, बट एच अपॉन पी बन जाएगा रे बाबा। तो एच से एच कट जाएगा बेटा, तो बी बाई पी आएगा। नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा ना? तो यही हमें पढ़ना था। तो मेरे हिसाब से तुम्हें आज वाले टॉपिक में ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, ठीक है? लेट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी आएंगी वीडियोस, घबराने की जरूरत नहीं। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और अगले वीडियो का तुम्हें इंतजार है या नहीं, क्योंकि फिर वही बात है, पढ़ोगे तो मजा आएगा, मेरे को भी पढ़ाते वक्त मजा आएगा। तो प्लीज ये वाली बातें सबको याद होनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है टर्म वन एग्जाम आ रही है तुम्हारी, आ नहीं चल रही है, ठीक है? वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ तो चल रही है, मुझे पता है, डोंट वरी, ओके। बेस्ट ऑफ लक।